ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। सलीम की दास्तान हम में से बहुत से लोगों की कहानी हो सकती है, जो बाहर से तो दुनिया की नजरों में गुनहगार होते हैं, लेकिन जिनके अंदर खुदा के लिए एक तड़प छिपी होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल से पूछा है, या अल्लाह, क्या तू मुझे देख रहा है? जब आंसू किसी को नजर ना आए, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब गुनाहों का बोझ सीने को कुचलने लगे, उस वक्त अगर कोई होता है जो आपको पूरा देख रहा होता है, तो वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। आज की ये कहानी किसी बादशाह की नहीं, किसी नबी की नहीं। ये कहानी है एक आम गुनहगार इंसान की, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया लेकिन अल्लाह ने गले लगा लिया। एक शहर, एक गुनहगार और एक टूटा हुआ दिल। बहुत साल पहले एक शहर था, रोशनी से भरा हुआ लेकिन दिलों से अंधेरा। उस शहर में एक आदमी रहता था, नाम था सलीम। सलीम कोई नेक इंसान नहीं था, न नमाज की पाबंदी, न दीन की फिक्र, शराब, गलत महफिलें और गुनाह। लोग उसे देखते और कहते, ये इंसान तो बर्बाद है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात सलीम की आंखें आंसुओं से भीग जाती थीं। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात शहर सो रहा था, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे। सलीम अपनी गंदी जिंदगी से थक चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसकी आवाज में कोई फसाहत नहीं थी, कोई लंबी दुआ नहीं, बस एक टूटा हुआ दिल था। अल्लाह की रहमत का दरवाजा। दोस्तों, कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरा जुमर 39-53। सलीम को ये आयत याद नहीं थी, लेकिन उसका दिल इस आयत को जी रहा था। मस्जिद का वो दरवाजा। अगली सुबह सलीम पहली बार बिना किसी वजह मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था। कदम रुक गए। दिल ने कहा, तू इसके लायक नहीं है। लेकिन किसी और आवाज ने कहा, अल्लाह की रहमत के लायक हर वो इंसान है जो शर्मिंदा है। उसने दरवाजा खोला। सजदे में टूट जाना। नमाज शुरू हुई। सलीम सजदे में गया और रो पड़ा। ऐसे रोया जैसे सालों का बोझ एक ही पल में निकल गया हो। उसने कहा, या अल्लाह, मैं बुरा हूं, लेकिन तू तो बहुत अच्छा है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, अल्लाह गुनाहों की लिस्ट नहीं देखता, वो दिल की हालत देखता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सलीम की जिंदगी बदलेगी। अब इम्तिहान आएंगे। अब दुनिया उसे और सताएगी, लेकिन अल्लाह उसका हाथ थाम चुका होगा। जब तौबा के बाद भी गुनाह पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि जब कोई इंसान सजदे में रो ले तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन सच्चाई ये है, तौबा के बाद इम्तिहान और ज्यादा कड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब शैतान आपको खोना नहीं चाहता। मस्जिद से बाहर की दुनिया। नमाज खत्म हुई। सलीम का दिल हल्का था, लेकिन आंखें अब भी भीगी हुई थीं। वो मस्जिद से बाहर निकला तो वही दुनिया थी, वही लोग, वही ताने, वही नजरें। एक आदमी ने उसे देखकर कहा, अरे देखो, आज तो ये भी नमाजी बन गया। दूसरा हंसा। 2 दिन की बात है, फिर वही शराब, वही गुनाह। सलीम का दिल कांप गया। उसने सोचा, क्या मेरी तौबा मजाक है? शैतान की पहली चाल। रात आई। सलीम अकेला था। शैतान फुसफुसाया, इतनी आसानी से अल्लाह कैसे माफ कर देगा? तू तो गुनाहों का ढेर है। दिल भारी हो गया। आंखें बंद की तो पुराने गुनाह फिल्म की तरह चलने लगे। शराब की बोतल, गलत महफिलें, गलत रिश्ते। उसके हाथ कांपने लगे। एक हदीस जो ढाल बन गई। उसी वक्त उसे मस्जिद में सुनी बात याद आई। इमाम साहब कह रहे थे, जो गुनाह से तौबा करे वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ग्रेटर दैन इब्ने माजा। सलीम रो पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तूने माफ किया है तो मुझे मजबूत बना दे। पहली ठोकर। अगले दिन पुराने दोस्त मिले। एक ने कंधे पर हाथ रखा, चल आज पार्टी है, बहुत दिन हो गए। दिल डगमगाया। कदम रुके। यही वो पल था जहां फैसला होना था, या तो पुरानी जिंदगी या नया रास्ता। सलीम ने धीरे से कहा, नहीं, अब नहीं। दोस्त हंसे। ये भी कोई बात हुई? अल्लाह इतना सख्त थोड़ी है। ताना जोगी दिल चीर दे। घर लौटा तो माँ ने पूछा, क्यों उदास है बेटा? सलीम कुछ ना बोला। माँ ने आह भरी, काश तू थोड़ा सुधर जाता। ये शब्द चाकू की तरह लगे। वो अपने कमरे में गया और जमीन पर बैठ गया। टूट कर की गई दुआ। उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, सब कहते हैं मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तू तो दिलों को पलटने वाला है।
आंसू जमीन पर गिरते रहे। अल्लाह की रहमत की पहली बारिश। कुछ दिन बाद सलीम को एक छोटी सी नौकरी मिली, बहुत मामूली लेकिन हलाल। पहली बार उसने अपनी कमाई से रोटी खरीदी। उसने रोटी को देखा और कहा, या अल्लाह, ये थोड़ी है लेकिन पाक है। उसकी आंखें फिर भर आईं। दिल का बदलना शुरू। अब सलीम शराब से दूर, गलत महफिलों से दूर, लेकिन तानों से घिरा हुआ। लोग कहते नाटक है, दिखावा है, लेकिन अल्लाह देख रहा था। दोस्तों, एक सच्चाई, अल्लाह आपके पास्ट से नहीं, आपके प्रेजेंट से फैसला करता है। अगर आप आज भी शर्मिंदा हैं, आज भी सजदे में गिर सकते हैं, तो आप बहुत करीब हैं जब दुनिया ने उंगली उठाई और आसमान ने इम्तिहान लिया। दोस्तों, कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को इतना साफ कर देता है कि लोग उसकी पिछली गंदगी याद दिलाने लगते हैं, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो शैतान लोगों की जबान से वार करता है। सबसे बड़ा इल्जाम। एक सुबह सलीम काम पर जा रहा था कि अचानक दो पुलिस वाले सामने आ गए। तुम्हारा नाम सलीम है? वो घबरा गया। हाँ, उसे थाने ले जाया गया। इल्जाम था चोरी। किसी की दुकान से पैसे गायब हुए थे और शक सलीम पर था। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट खराब था। टूटता हुआ दिल। थाने में लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोला, देखा, हमने कहा था ना, ये सुधर नहीं सकता। किसी ने कहा, नमाजी बनने का नाटक था। सलीम चुप था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने सिर्फ दिल में कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैंने कुछ नहीं किया। एक अजीब नजर। उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, कमजोर बदन, लेकिन आंखों में अजीब सुकून। वो सलीम को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसके दिल को पढ़ रहा हो। बूढ़े की बात। बूढ़ा आगे आया और पुलिस से बोला, बेटा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? पुलिस ने सिर हिला दिया। नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर भी ये चोर नहीं है। सब चौंक गए। आप कैसे जानते हैं? बूढ़े ने कहा, क्योंकि मैंने इसे फज्र की नमाज में रोते देखा है। सन्नाटा छा गया। एक हदीस की याद। बूढ़ा बोला, जो अल्लाह से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अल्लाह उसे लोगों के सामने जलील नहीं करता। ग्रेटर दैन मफहूम हदीस। सच का सामने आना। जांच आगे बढ़ी। कुछ घंटों बाद असली चोर पकड़ा गया। सलीम को छोड़ दिया गया, लेकिन इल्जाम का दाग अब भी लोगों के दिलों में था। सलीम का सवाल। वो मस्जिद के कोने में बैठा और बोला, या अल्लाह, अगर तू राजी है तो लोगों की फिक्र नहीं। बूढ़ा उसके पास आया। बूढ़े की नसीहत। उसने कहा, बेटा, लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर अल्लाह माफ कर दे तो वही काफी है। सलीम रो पड़ा। वो दुआ जिसने दिशा बदल दी। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि लोग नहीं, तू मुझसे खुश हो। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई। जब अल्लाह किसी को उठा देता है, लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अल्लाह का हो जाए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब सब कुछ छिन जाए और सिर्फ अल्लाह बच जाए। दोस्तों, अल्लाह जब अपने किसी बंदे को खास बनाना चाहता है तो पहले उसे हर सहारे से खाली कर देता है, ताकि बंदा समझ ले, अब मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई नहीं। सबसे बड़ा सदमा। एक शाम सलीम काम से लौटा तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर गया तो माँ जमीन पर बैठी थी, आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे। सलीम घबरा गया। अम्मी, क्या हुआ? माँ ने कांपती आवाज में कहा, तेरे अब्बू अस्पताल में हैं। दुनिया घूम गई। अस्पताल का वो पल, मशीनों की आवाज, सफेद दीवारें, दुआओं की खामोशी। डॉक्टर ने कहा, हमारी कोशिश जारी है। सलीम बाहर बैठ गया। उसने पहली बार अपने गुनाहों को साफ साफ देखा। टूटकर रोना। उसने कहा, या अल्लाह, अगर ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है तो मुझे सजा दे। मेरे अब्बू को कुछ ना हो। उसकी पेशानी जमीन से लगी थी। अल्लाह का फैसला। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। सलीम खड़ा हो गया। डॉक्टर ने सिर झुका दिया। हम नहीं बचा पाए, वक्त रुक गया। सलीम जमीन पर बैठ गया। जनाजे का सन्नाटा। जनाजा उठा, लोग आए, लेकिन बातें वहीं। काश ये बेटा पहले सुधर गया होता। सलीम चुप था। उसने कब्र की मिट्टी देखी और सोचा, एक दिन मुझे भी यहीं आना है। वो रात जो सब बदल दे। उस रात सलीम अकेला था। अंधेरा, खामोशी। उसने कुरान खोला। पहली आयत जो सामने आई, हर जान को मौत का मजा चखना है। ग्रेटर दैन सूरह आल इमरान। उसका दिल कांप गया। दिल की आखिरी पुकार। उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, अब मुझसे कुछ नहीं बचा।
अगर तू भी मुझसे दूर हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आंसू कुरान पर गिर रहे थे। सुकून की हल्की रोशनी। उसी वक्त उसे अंदर से आवाज आई, मैं तेरे करीब हूं। दिल को अजीब सुकून मिला। दोस्तों, सीख, अल्लाह छीनता है ताकि हमें खुद से जोड़ सके। अगर आज आपके पास कुछ नहीं बचा तो समझ लीजिए अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। सलीम की यह आजमाइश, इम्तिहान बहुत बड़ी थी, जब बंदा खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दे। दोस्तों, कुछ जख्म आवाज नहीं करते, लेकिन इंसान को जमीन से आसमान तक झुका देते हैं। अब्बू की मौत के बाद सलीम के अंदर कुछ बदल चुका था। वो पहले से ज्यादा खामोश था, लेकिन दिल से ज्यादा अल्लाह के करीब। कब्रिस्तान की मुलाकात। एक सुबह सलीम अब्बू की कब्र पर गया। हवा धीमी थी, मिट्टी ठंडी। उसने कब्र को देखा और कहा, अब्बू, मैं नहीं जानता अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। आंसू मिट्टी में मिल गए। वो तौबा जो दिखावे की नहीं थी। वहीं कब्रिस्तान में सलीम ने अपने दिल की सबसे सच्ची बात कही, या अल्लाह, अगर तू मुझे दोबारा गुनाह में गिरते देखे तो मुझे उसी वक्त अपने पास बुला लेना। ये तौबा डर से नहीं थी, ये तौबा मोहब्बत से थी। जिंदगी का नया इम्तिहान। कुछ दिन बाद मां बीमार हो गई। दवा, डॉक्टर, पैसे, सब कुछ सलीम के लिए बहुत भारी था। उसकी मामूली तनख्वाह खत्म होने लगी। रातों को वो सिर्फ यही कहता, या अल्लाह, तू ही मालिक है। मदद जहां से उम्मीद न थी। एक दिन वही बूढ़ा मस्जिद में मिला। उसने सलीम को देखा और कहा, बेटा, सब्र का वक्त लंबा है, लेकिन अल्लाह की मदद उससे तेज आती है। उसने सलीम को एक कागज दिया। रहमत का रास्ता। वो एक मदरसे का पता था। बूढ़े ने कहा, यहां एक आदमी चाहिए जो बच्चों को ईमानदारी सिखा सके। सलीम घबरा गया। मैं तो खुद गुनाहगार हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, जो टूटकर अल्लाह के पास आ जाए वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। नई जिंदगी की शुरुआत। सलीम ने काम शुरू किया। बच्चों को कुरान पढ़ाना, नमाज सिखाना। हर दिन उसका दिल और साफ होता गया। पहली बार उसने महसूस किया, मैं जिंदा हूं। मां की दुआ। एक रात मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह तुझसे राजी है। ये शब्द दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थे। दोस्तों, सच्चाई। अल्लाह टूटे हुओं को चुनता है ताकि वो किसी को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। जब अल्लाह राजी हो जाए तो जिंदगी खुद दुआ बन जाती है। दोस्तों, कुछ कहानियां तालियों के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां सजदों के लिए होती हैं। सलीम की कहानी भी ऐसी ही थी। आखिरी परीक्षा। एक सर्द रात मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, आज की रात बहुत अहम है। सलीम अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास पैसे नहीं थे, सिफारिश नहीं थी, कोई जरिया नहीं था। उसके पास बस अल्लाह था। वो सजदा जो कबूल हो गया। अस्पताल के कोने में उसने सजदा किया। कोई आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं। या अल्लाह, अब अगर तू मुझसे कुछ लेना चाहता है तो मुझे ले ले। मेरी मां को मुझसे ना छीन। उसका माथा जमीन से लगा रहा और आंसू रुक नहीं रहे थे। सुबह की रोशनी। फज्र से पहले डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये चमत्कार है, हालत सुधर रही है। सलीम ने सिर झुका लिया। वो रोया नहीं, वो मुस्कुराया। सलीम की नई पहचान। साल गुजर गए। सलीम अब उसी मदरसे में उस्ताद था। बच्चे उसे सलीम उस्ताद कहते थे। उसकी जिंदगी सादा थी, लेकिन दिल भरपूर। एक दिन वही सवाल। एक बच्चा बोला, उस्ताद जी, क्या अल्लाह हर गुनहगार को माफ कर देता है? सलीम चुप हो गया। फिर बोला, अगर वो गुनहगार शर्मिंदा हो जाए तो अल्लाह उसे अपना बना लेता है। वो बूढ़ा फिर मिला। एक जुमे के दिन वही बूढ़ा आया। सलीम दौड़कर गया। आप कौन थे? बूढ़ा मुस्कुराया, बस अल्लाह का एक जरिया और भीड़ में गुम हो गया। आखिरी रात। एक रात सलीम नमाज के बाद मुस्कुराते हुए सोया। फज्र में वो उठा नहीं। चेहरे पर अजीब सुकून था। डॉक्टर बोले, दिल। नींद में रुक गया। जनाजा इस बार अलग। पूरा शहर जमा था। लोग कह रहे थे, ये वही सलीम है जो कभी गुनहगार था। अल्लाह ने इसे कितना ऊंचा कर दिया। कब्र पर लिखे शब्द। कब्र पर किसी ने लिखा, जो टूटकर अल्लाह के पास आ जाए, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून दे देता है। दोस्तों, आखिरी पैगाम। अगर आज आप गुनहगार हैं, शर्मिंदा हैं, टूट चुके हैं, तो याद रखिए, अल्लाह अभी भी आपका इंतजार कर रहा है।
क्योंकि तौबा कमजोरों की नहीं, बहादुरों की पहचान है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी एक टूटे हुए इंसान तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद अल्लाह आपको जरिया बना रहा हो। सलीम की ये मुकम्मल दास्तान वाकई दिल को झकझोर देने वाली और ईमान को ताज़ा करने वाली है। अल्लाह हमारे दिलों की वो बातें भी जानता है जो हमारी जुबान कह नहीं पाती। या रब, अगर हम गुनहगार हैं तो हमें शर्मिंदा रहने वालों में रख, मगर मायूस रहने वालों में न रख। जो टूट चुके हैं उन्हें अपने करीब कर ले, जो भटक गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखा दे। या अल्लाह, हमारे आंसुओं को अपनी रहमत का जरिया बना दे और हमारी खामोशियों को कबूलियत की पहचान। हमें इतना मजबूत बना कि हम गुनाह छोड़ दें और इतना नरम बना कि दूसरों के लिए दुआ करें। या रब, जब हमारी सांसें थक जाएं तो हमारी रूह तेरे जिक्र से सुकून पाए। आखिर में हमारी जिंदगी को ऐसा बना दे कि लोग हमें देखकर नहीं, तुझे याद करके सुकून पाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।